अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ सिंबल। ठीक है, एल्जेब्रा में हम लोग दो तरह के सिंबल देखते हैं, एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, दो तरह के सिंबल देखते हैं, एक कांस्टेंट एंड अनदर वन इज वेरिएबल। लाइक व्हेन वी राइट ठीक है, ये इफ वी आर राइटिंग दिस वन इज टू इज व्हाट। देखो दो तरह के टर्म्स आ रहे हैं, जैसे ये नंबर और ये क्या है, लेटर्स, नंबर लेटर। ठीक है, तो लिसन, ऑन सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब एक ऐसा सिंबल जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसे कहते हैं कांस्टेंट। फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका होता है उसे कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, स्थिर, जिसका वैल्यू फिक्स है। लाइक जब हम बात करें 2AC, ठीक है ना, 3XYZ, तो ये टू क्या है, ये क्या है, ये 2 इज फिक्स, 2 क्या है, फिक्स है, तो 2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। 2 क्या है, कांस्टेंट हो गया। 3x², तो 3 इज व्हाट, कांस्टेंट। 3 क्या हो गया, कांस्टेंट। तो एस लिखा भी है फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट। 2 के बदला 2 कुछ और नहीं लिख सकते, 3 के बदले कुछ और नहीं लिख सकते हैं, है ना। लाइक D इज इक्वल टू 2R, लाइक डायमीटर इज इक्वल टू 2R। तो देखो 2 इज फिक्स, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ओके, और भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लिखा -2XYZ, तो दिस -2 इज फिक्स, दिस इज फिक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और अ सिंबल विच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स कह सकते हैं, ठीक है, वी डोंट नो द वैल्यू, हमें जैसे A और C, 2 × A × C, ठीक है ना, AC जो है वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ A एंड C, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है ना, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, तो उसे कहते हैं वेरिएबल। या ये जो लिटरल है ना, लिटरल मतलब जो लेटर्स है जिसका वैल्यू अननोन है, ठीक है ना, उससे जो सिंबल से हम लोग इंडिकेट करते हैं डैट इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे 3 इज फिक्स तो कांस्टेंट, x² इज वेरिएबल। ओके, D डायमीटर इज वेरिएबल, 2 इज कांस्टेंट, R इज वेरिएबल बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ R, है ना, हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं बस। 2 इज कांस्टेंट बट XYZ इज व्हाट, वेरिएबल। क्लियर? We can take some more example, like if we are writing -6x³ okay, तो this -6 is what, constant। ये क्या है, constant, because 6 का वैल्यू 6 ही होगा, ठीक है ना, ये फिक्स है। क्यों है, ये फिक्स्ड वैल्यू है ना, फिक्स्ड वैल्यू है। बट x³ दिस इज वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल, क्योंकि इसका वैल्यू अननोन है, ठीक है ना। बस सिंबल कुछ ना कुछ होगा इसके जगह पे कुछ ना कुछ होगा, x³ या y पे कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी नहीं पता, तो उसके लिए सिंबल जो लिटरल वैल्यू जो लिटरल सिंबल लिखते हैं वो वेरिएबल हो गया। इज इट क्लियर? तो इफ़ समवन विल आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो व्हाट यू विल से अ सिंबल हैविंग फिक्स वैल्यू, या कह सकते न्यूमेरिकल वैल्यू, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, एंड द सिंबल which takes on various numerical value is called variable। जिसका unknown है वैल्यू, है कुछ ना कुछ तो होगा, उसके लिए सिंबल x³ और y है, x है और y है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ x और y का तो वैल्यू है, बट इट्स अभी पता नहीं है ना, तो वी विल से दैट इज़ वेरिएबल। अब जैसे आपको हम बता चुके लाइक -6x³, तो दिस -6 नंबर जो होगा याद रखना कांस्टेंट, एंड जो लेटर्स कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स कैपिटल जो भी है, ठीक है ना, दैट इज़ वेरिएबल। क्लियर? और इसी कांस्टेंट एंड वेरिएबल से सारा का सारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कॉम्बिनेशन क्या, मिला हुआ, मेल जोल, ठीक है ना। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय एनी वन और मोर ऑफ द सिंबल्स, दैट इज बेसिक ऑपरेशन सच इज प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड। जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज व्हाट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट अब जब कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या, नंबर्स, ठीक है, नंबर और वेरिएबल यानी लेटर्स, ठीक है ना, लिटरल्स यानी A to Z, ठीक है, तो लिटरल्स यानी नंबर और लिटरल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है,
ठीक है, और कनेक्टेड होते हैं इनमें से इनमें से या तो किसी एक से या एक से ज़्यादा से कनेक्टेड होते हैं। लाइक व्हेन वी आर सेइंग, ठीक है, इफ़ वी आर सेइंग कि 5x², तो देखो 5 और इसके बीच में हम क्या बताए थे, कुछ नहीं है, तो मतलब x इंटू 2x², तो x इंटू x, ठीक है। तो देखो इंटू से है ना ये कनेक्टेड, ये कांस्टेंट, ये दोनों वेरिएबल, और किससे कनेक्टेड है, इंटू से, है ना, इंटू से, ठीक है। इफ वी आर सेइंग 2x + y, दिस इज ऑल्सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो 2 इज कांस्टेंट, x एंड y इज वेरिएबल, एंड इट इज कनेक्टेड बाय प्लस, एंड हियर ऑल्सो, यहाँ कुछ नहीं है, तो इंटू भी, इंटू और प्लस से कनेक्टेड है। जैसे इसके लिए ऐसे लिखते हैं 2x + y, तो 2 × x + y लिख सकते हैं। तो 2 इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, y इज वेरिएबल, प्लस एंड हियर इंटू, क्लियर। तो 2 या 2 से ज़्यादा सिंबल से कनेक्टेड होता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा या इंटू होगा या डिवाइड होगा, या इनमें से 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 का चारों सिंबल भी यूज़ हो सकता है, क्लियर। तो व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय, और किससे जुड़ा होता है, बाय एनी वन और मोर ऑफ द सिंबल, किसी एक या इससे, मतलब इन चारों से, या एक से ज़्यादा से सिंबल से, यानी इन चारों में से एक या एक से ज़्यादा सिंबल से कनेक्टेड होता है, क्लियर। नाउ वी विल सी द वेरियस टाइप ऑफ AE, यानी AE स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। नाउ द फर्स्ट वन इज मोनोमियल, सेकेंड इज बाइनोमियल, थर्ड इज ट्राइनोमियल, फोर्थ इज क्वाड्रिनोमियल, एंड द फिफ्थ वन इज polynomial. Let's know each terms one by one. Okay, look, what is monomial? An expression which contains only one term, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, ओके। बाइनोमियल which contains two terms, जिसमें 2 टर्म्स हो, which contains 3 terms, ट्राई मीन्स 3, ट्राई 3, क्वाड्री मीन्स 4, ओके, विच कंटेंस 4 टर्म्स, एंड पॉलिनोमियल कह सकते हैं विच कंटेंस 2 और मोर देन 2 टर्म्स, मतलब मोनोमियल को छोड़ के बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, एंड उसके आगे भी 5 टर्म 7 टर्म जो भी आ जाए वो सारे पॉलिनोमियल्स में आएंगे। तो देखो ये आपको अभी समझ ये चीज़ कन्फ्यूज़न हो रही है, ठीक है। ये तो कह दिया गया कि एन एक्सप्रेशन विच कंटेंस 1 टर्म, तो इस कॉल्ड मोनोमियल, ओके, 2 टर्म वाले बाइनोमियल। तो लेकिन ये अभी सम टर्म क्या है, व्हाट इज़ द टर्म, कौन से टर्म, कैसे टर्म, तो लेट मी राइट द एग्जाम्पल, देन इट विल गेट मोर क्लियर, ओके। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एग्जाम्पल। सी व्हेन यू आर लुकिंग द एग्जाम्पल, ठीक है, दिस 4 एग्जाम्पल, व्हाट यू आर कंसिडरिंग, लुक, आई हैव रिटन few examples for each type, okay। देखो क्या आपने देखा, यहाँ पे सिर्फ 3x है, ठीक है, यहाँ पे 5xy² -8 -2abc, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो 6 - y, यहाँ पे माइनस से 2 अलग अलग टर्म है, 6 एक अलग टर्म है। देखो ये टर्म क्या है ना, ये एक सिंगल टर्म है, इनटू या डिवाइड से टर्म डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है ना, प्लस या माइनस से होगा, याद रखना, इनटू या डिवाइड से टर्म सेम नहीं होता है, ठीक है, प्लस या माइनस से, ये जो हमारे टाइप्स डिपेंड होते हैं ना, वो प्लस और माइनस पे डिपेंड होते हैं, इन दोनों से अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो 3x, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, बस सिंगल सा है, ये 5 इंटू है इसके बीच में, लेकिन मल्टीप्लाई ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं है, ये माइनस है तो -8 एक अपना नंबर हो गया, माइनस ABC ये एक अपना नंबर हो गया, ठीक है। आगे में है तो उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ देखते तो 6 - y, ये अलग अलग टर्म है, 6 एक अलग टर्म है, y एक अलग टर्म है, 2x + 3y, 2 एक
x अलग टर्म है, 3y अलग टर्म है। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो या तो प्लस से या तो माइनस से, अलग अलग, एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, एक टर्म और ये दूसरा टर्म, एक टर्म ये दूसरा, एक टर्म और ये दूसरा, दो टर्म, ठीक है। तीसरा देखो, एक टर्म दो टर्म तीन, ए बी सी तीन, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब तीन, 3 एक, ये इनटू है इसके बीच में तो वो एक ही टर्म कहलाएगा, एक्स वाई जेड और ये एक्स स्क्वायर। तो एक और चीज़, ये अलग अलग टर्म्स भी क्यों है, ठीक है ना। जैसे अगर आप लिख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ये अलग अलग टर्म नहीं होगा, क्योंकि सेम टर्म, एक्स स्क्वायर ये भी और एक्स स्क्वायर ये भी है, तो दीज आर द सेम टर्म, ये लाइक टर्म हो गया, ठीक है ना। तो ये अगर आपसे पूछो ये बाइनोमियल है या फिर तो मोनोमियल है, तो यू विल सिंपली से दिस इज़ मोनोमियल, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों सेम है ना। तो ये मोनोमियल होगा, ना कि बाइनोमियल। लेकिन इफ़ समवन विल से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यू विल से दीज आर द टू डिफरेंट टर्म्स, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाला है और ये एक्स वाला है और ये प्लस से अलग हो रहा है ना। तो ये क्या होगा, तब ये बाइनोमियल होगा। लेकिन सेम टर्म है तो ये क्या होगा, मोनोमियल। ओके, जैसे ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो ए बी एक अलग टर्म है, ए बी अलग है, बी सी अलग है, तो ये कैसा टर्म हो गया, और प्लस से अलग हुआ है, ठीक है, तो ये भी बाइनोमियल होगा। इफ़ समवन विल से ए बी प्लस बी ए, ये तो देखो बी ए को बी ए इंटू करो या ए बी इंटू करो, दोनों सेम है ना, तो ये बाइनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ए बी और बी ए को अगर उल्टा कर दे तो ए बी सेम है, लाइक हो गया, लाइक मतलब सेम है, तो ये कैसा होगा, इट्स नॉट बाइनोमियल, इट्स मोनोमियल, ठीक है। और तो टर्म समझ आ गया ना कि क्या है, ये अलग है, 2 एक अलग टर्म है, x अलग टर्म है, y अलग टर्म है। और इसमें देखो प्लस 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 प्लस, यहाँ पे एक बार आ रहा था, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस दो अलग अलग है ना, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3 टर्म्स है और प्लस माइनस से अलग हो रहा है, 3 प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, तीनों ही अलग अलग टर्म है, ठीक है। एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, तो क्या है, ट्राइनोमियल। क्वाड्रिनोमियल मतलब अब इसी तरीके से 4 टर्म वाले, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2, जेड स्क्वायर 3 और एक्स वाई जेड तीनों अलग, ये चौथा, तो क्या आ गया, क्वाड्रिनोमियल। फिर a माइनस 2b प्लस सी माइनस ए बी सी, देखो ये a सिंगल है, 2 इंटू ए इंटू बी है, ये c अलग टर्म है, ए बी सी अलग टर्म है ना। एक टर्म दो टर्म तीन टर्म चार टर्म, ये क्या हो गया, क्वाड्रिनोमियल। एंड पॉलिनोमियल में ये सारे आ जाते हैं, पॉलिनोमियल में ये बाइनोमियल ट्राइनोमियल क्वाड्रिनोमियल सारे, और उससे ज़्यादा भी नोमियल जो भी होंगे, 5 टर्म वाले 6 टर्म वाले 7 टर्म वाले 8 टर्म वाले, वो सारे पॉलिनोमियल में आएंगे। इसलिए इट इज़ रिटन हियर विच कंटेन्स 2 और मोर टर्म्स, विच कंटेन्स 2 और मोर टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। आई गेस आपको ये बिल्कुल समझ आ गई होगी, है ना। वेरियस टाइप ऑफ वेरिएबल्स, इज इट क्लियर? नाउ let's know what is factor, and before proceeding to the term factor, let me remind you all, if you have not subscribed my channel then please subscribe it, and also अगर content अच्छा लगे वीडियो के अंत में, please do not forget to do like factor. When two or more numbers and literal are multiplied, then each one of them is called factor. जैसे देखो, when two or more numbers and literals are multiplied, जब दो या दो से ज़्यादा नंबर या literals multiplied होते हैं, जैसे सपोज if we are taking the example 5x square y, देखो दिस इज़ द नंबर लिटरल, ठीक है। अगर कहा गया इवन 2 और मोर नंबर्स एंड लिटरल्स आर मल्टीप्लाइड, जब दो या दो से ज़्यादा नंबर या लिटरल मल्टीप्लाई होते, देन ईच वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ये जो है ना, ये जो होगा, तो ये जो भी है नंबर है या x मतलब क्या, x 5x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर
फिर वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सारे ही क्या है, फैक्टर है। जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं, इसके बीच में क्या है, जैसे हम आपको बता चुके हैं कि एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स एंड वाई का मतलब वाई। तो ये क्या है ना, ये सारे जैसे नंबर हो गए और लिटरल्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाइड है। और तो ये हर एक टर्म जो है ना, एक्स स्क्वायर वाई, ये सारे क्या है, फैक्टर है। ये सारे ही क्या है, फैक्टर है। क्लियर। जैसे और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो माइनस और यहाँ आगे कुछ नहीं, तो मीन्स वोट वन इज़ हिडन, वन नहीं हो, लिखते नहीं है वन, लेकिन छिपा होता है, ठीक है, वन होता है। तो ये वन, अगर सिंपल सा कहने का सेंस है एक्स माइनस एक्स वाई है, मीन्स वोट कि हियर वन इज़ हिडन, ठीक है। तो ये वन माइनस वन और ये एक्स वाई, ये क्या है, इट मीन्स वॉट, माइनस एक्स इंटू वाई इंटू एक्स, सॉरी माइनस वन इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये मल्टीप्लाइड है, लिटरल नंबर्स एंड लिटरल्स आर मल्टीप्लाइड। तो ये क्या है, ये क्या है, फैक्टर्स है। ये क्या है, हर टर्म ईच ऑफ देम आर फैक्टर। ये वन इज़ फैक्टर, एक्स इज़ ऑल्सो फैक्टर, वाई इज़ ऑल्सो फैक्टर। बट अब समझिएगा, तो जो नंबर होते हैं दैट इज़ न्यूमेरिकल फैक्टर, और जो लेटर्स होते हैं दैट इज़ लिटरल फैक्टर। यानी वेरिएबल वाले को कह सकते हो ये लिटरल, या वेरिएबल को कह सकते हो लिटरल फैक्टर, और कांस्टेंट को कह सकते हो न्यूमेरिकल फैक्टर। सपोज इफ़ आई हैव टेकन दिस एग्जांपल, तो 5 हो गया आपका न्यूमेरिकल फैक्टर एंड एक्स स्क्वायर एंड वाई हो गया आपका literal factor. If we are taking this minus xy, तो minus 1 is the numerical factor, x and y is the literal factor. मतलब जो लेटर है वो literal, जो नंबर है वो constant. Okay, let's take one more example like x square plus y square minus 4/5. Okay, तो x square and y square, these two are the literal. X square and y square are literal and minus 4/5 is the numerical. Minus 4/5 is the numerical factor. Clear? जब दो या दो से ज़्यादा नंबर या लिटरल एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड तो होंगे, ठीक है, तो हर लिटरल या नंबर वो फैक्टर होते हैं। अब जो नंबर होगा वो न्यूमेरिकल फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर, एंड जो लेटर्स होगा वो लिटरल फैक्टर, ए बी सी डी ई एफ जी एच ए टू जेड में जो भी आए। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कोएफिशिएंट। देखो कोएफिशिएंट समझने का तरीका, जैसे इफ़ आई एम राइटिंग 5xy, ठीक है ना, एक टर्म है ये 5xy। इफ़ समवन विल आस्क यू व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ 5, अगर समवन विल आस्क यू कोएफिशिएंट ऑफ फाइव का कोएफिशिएंट, तो देखो जैसे इस टर्म में इफ़ समवन विल आस्क यू 5 का कोएफिशिएंट, तो व्हाट यू विल रिप्लाई एक्स एंड वाई। जैसे आप कह सकते हो सिंपल सा कि जैसे 5 का पूछा गया, तो 5 का और दोस्त कौन है, एक्स और वाई। तो ये जो इसका 5 के अलावा इसके ये और ये दोस्त हैं, तो ये इसके 5 के क्या हो गए, कोएफिशिएंट हो गए, ठीक है। इसी में आपसे पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, तो एक्स के कौन कौन से दोस्त हैं, 5 एंड वाई। ओके, इफ़ समवन विल आस्क यू व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो वाई के कौन कौन से दोस्त हैं, 5 एंड एक्स। ओके, चलिए और भी देखा जाए, जैसे इफ़ समवन विल आस्क यू -7, सारे के कोएफिशिएंट लिखने हैं, मतलब सबसे पहले 7 के कोएफिशिएंट आपको 7 के लिखने हैं, ठीक है। तो 7 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो you'll say this x एंड वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे x का पूछा जाए तो x को छोड़ के क्या बचा, -7 वाई स्क्वायर। अगर आपसे y का कोएफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा, ठीक है, अगर वाई स्क्वायर का पूछे तो -7 x इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो जिसका कोएफिशिएंट पूछे
उसे छोड़कर, ठीक है ना, जो बच जाएंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल जो बच जाए वो उसका कोएफिशिएंट हो जाता है। जैसे x का पूछा जाए तो x को छोड़ के और क्या बच गया, 7 - 7 एंड वाई स्क्वायर, तो ये कोएफिशिएंट हो गया किसका, x का। अब y का स्क्वायर का पूछा गया तो ये दोनों, 7 का पूछा गया -7 का, तो x एंड वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर -x का पूछा जाए तो एज आई टोल्ड यू कि -x का अगर आपसे कोएफिशिएंट पूछे, ठीक है, तो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1, तो x के अलावा क्या हो गया, -1 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, -x, क्लियर। यहाँ पे कुछ नहीं तो मीन्स 1 इज हिडन, क्लियर। नाउ कांस्टेंट टर्म हैविंग नो लिटरल फैक्टर, ठीक है, हैविंग नो लिटरल फैक्टर, सपोज मतलब ऐसे टर्म जिसमें कोई भी लिटरल फैक्टर ना हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट मीन्स व्हाट, नंबर। तो अगर जिसमें नंबर के साथ कोई लिटरल ना जुड़ा हो, जैसे कि 3 के साथ ये x जुड़ा है, ठीक है ना, लेकिन 5 के साथ कोई लिटरल वैल्यू नहीं है, तो 5 क्या हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ये क्या कैसा टर्म हो गया, कांस्टेंट। तो मतलब ऐसा टर्म जिसके साथ कोई भी लिटरल वैल्यू ना हो उसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म, ओके। जैसे यहाँ पे और भी एग्जांपल देखो, x² + y² - 4y5, ओके। तो देखो यहाँ पे ये x², ये लिटरल, दिस इज ऑल्सो लिटरल, बट दिस वन 4/5 ये हो गया कांस्टेंट। आगे इसके साइन को देख कर लिखेंगे, यानी -4/5 कांस्टेंट, इसमें 5 इज कांस्टेंट, ओके। चलिए अब लाइक एंड अनलाइक टर्म, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लिए। तो सी व्हाट इज़ लाइक एंड अनलाइक टर्म। द टर्म्स लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, तो टर्म हैविंग सेम लिटरल फैक्टर, जैसे इफ वी आर सेइंग हैविंग सेम लिटरल फैक्टर, लिटरल फैक्टर क्या होना चाहिए, सेम, एंड having unlike having different literal factor, ठीक है, having same literal factor, having different literal factor। तो जैसे देखो 3 कांस्टेंट कुछ भी हो लेकिन लिटरल शुड बी सेम, -5y² 80y²। तो देखो y² कांस्टेंट कुछ भी उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन लिटरल जो है y²। तो ये लाइक टर्म और भी ले सकते हैं, 20ab AB कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं, लिटरल वैल्यू सेम होगा, ठीक है, तो इट इज़ लाइक टर्म। और अगर डिफरेंट है तो दैट इज़ अनलाइक टर्म, ओके। लाइक इफ वी आर सेइंग x², देखो दिखने में तो ये सेम लग रहा है, xy, लेकिन ये x² है, ये x²y² और ये xy² है, ये x पे स्क्वायर है यहाँ पे y पे स्क्वायर और यहाँ पे x² y² पे दोनों पे ही है, तो ये अलग अलग हो गया, ठीक है ना। अगर हम x² देख रहे हैं तो x² यहाँ है, तो x² ही यहाँ होना चाहिए, x² ही यहाँ होना चाहिए, तब वो लाइक में आता। लेकिन x² y² ये xy² ये अलग हो गया है ना, तो ये अनलाइक टर्म हो गया। और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे 5ab देन y², ठीक है, ये क्या अलग अलग टर्म्स है ना, तो दिस इज़ अनलाइक टर्म। अगर सेम लिटरल हो तो वो लाइक, अगर अलग अलग लिटरल्स हो तो वो अनलाइक। इज़ इट क्लियर? थैंक यू।